नमस्कार। इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसको लेकर ऑल इंडिया हेल्थ कॉन्फ्रेंस के महासचिव मुकेश शर्मा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार जी, वो जंतर मंतर पर ओपीएस को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये क्या है, उसके बारे में ज़रा बताइए। मैं मुकेश शर्मा, ऑल इंडिया हेल्थ एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर कॉन्फ्रेंस का महासचिव और ये ओल्ड पेंशन बहाली के लिए जो कमेटी बनी हुई है उसमें स्टीयरिंग कमेटी का सदस्य हूँ। असलियत ये है कि भारत सरकार ने जो पुरानी पेंशन मिला करती थी 2004 में वो बंद कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे बेनिफिट इसके एम्प्लॉयज़ को मिलेंगे न्यू पेंशन स्कीम में, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट मिल रहे हैं, अब वो रिटायर हो रहा है 40 साल की सर्विस के बाद, तो उसे किसी को 1200 रुपये, किसी को 1500 रुपये, किसी को 800 रुपये ये मिल रहे हैं। हमें नहीं चाहिए पुरानी पेंशन, हमें पुरानी पेंशन चाहिए, नई नहीं चाहिए। तो भारत सरकार से बस हम यही चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी आप उसको लागू करें, अन्यथा तो आगे हमें हड़ताल का प्रोग्राम बनाना होगा। न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम, इसमें क्या अलग है? न्यू पेंशन स्कीम में जो इन्होंने जो एम्प्लॉय से काट रहे हैं और उसको इंश्योरेंस कंपनियों में उनमें लगा रहे हैं, लेकिन जो बेनिफिट है उसे भारत सरकार खा रही है। एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं मिल रहा। एम्प्लॉयज़ को पूरी सर्विस का काटने के बावजूद भी उसे जब लास्ट में वो रिटायर होता है तो पेंशन के रूप में उसे जो किसी को 800 रुपये, किसी को 1200 रुपये, किसी को 1500 रुपये इस तरह से मिल रहे हैं। पुरानी पेंशन में वेतन का 50% जो पेंशन के रूप में मिला करता था, जो एम्प्लॉयज़ का कटता था वो कटता ही था, लेकिन पेंशन जो है, क्योंकि एक कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उसकी सिक्योरिटी होती थी कि कल को अगर बच्चे उनको बाहर निकाल दें तो वो अपना गुजारा बसर बुढ़ापे में कर सकें। जी, वहाँ पर कौन कौन से विभाग के लोग आए हुए हैं जंतर मंतर पर? जंतर मंतर पर इस समय जो बैठे हुए हैं, रेलवे, इनकम टैक्स, स्वास्थ्य, टीचर्स फेडरेशन और आपका जो है लगभग 37 यूनियनें हैं जो कि हिंदुस्तान भर की बड़ी बड़ी मेजर यूनियनें हैं, वो सभी वहाँ बैठेंगे और इस प्रदर्शन में भागीदार बनेंगे। 11 तारीख तक हम लोगों का रिले हंगर स्ट्राइक का प्रोग्राम है। उसके बाद जो भी हड़ताल का अगर बनता है तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। जी, इससे भी पहले आपने धरना प्रदर्शन किया था, तो उससे कोई रिस्पॉन्स आया सरकार का? सरकार ने हम लोगों से ज्ञापन लिया था और कहा था कि हम ज्ञापन आप हमें दीजिए। जैसे रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी, ज्ञापन हमसे लिया। ज्ञापन पर लेते समय वार्ता जो हुई ठीक तरह से हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको बुलाएंगे, लेकिन अब ना तो सरकार बुलाने के लिए तैयार हो रही है, तो आखिरी रास्ता हमारे पास यही है कि हम धरना प्रदर्शन करें और आगे हड़ताल में जाएं। लगभग कितनी संख्या में जंतर मंतर पर लोग मौजूद हैं इस समय? जंतर मंतर पर आज की तारीख में जो लोग मौजूद हैं वो लगभग ये समझ लीजिए आपके भूख हड़ताल में बैठे हुए करीब 100 से ऊपर कर्मचारी हैं। अगर आपकी मांग मानी नहीं गई तो क्या करोगे आगे? हड़ताल में जाने का प्रोग्राम है। जो बैठे हुए हैं, जो कि कई पेंशन ले रहे हैं, क्या उनकी पेंशन बंद करने का आपके अंदर दम है? हम तो 56 इंची सीना आपका जम मानेंगे जब आप पहले अपनी पेंशन लेना बंद करें, उसके बाद कर्मचारियों को छेड़ें। तो आज हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए पुरानी पेंशन बहाली के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें श्रीमान श्री गोपाल मिश्रा जी और समस्त जो स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य हैं वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में 2004 के बाद आए हुए कर्मचारियों को न्यू पेंशन से छुटकारा मिले और ओल्ड पेंशन की बहाली हो। तो साथियों, हम किस तरह से लेंगे इसको? आप नारे के द्वारा, क्योंकि संसद की बगल में बैठे हुए हो, तो नारे के द्वारा थोड़ा कम से कम पार्लियामेंट थाने तक तो बात पहुंची जाए।
अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। अरे कैसे लोगे, लड़के लेंगे, कैसे लोगे, लड़के लेंगे, कैसे लोगे, लड़के लेंगे, कैसे लोगे, लड़के लेंगे। कब लड़ोगे, अब लड़ेंगे, कब लड़ोगे, अब लड़ेंगे, कब लड़ोगे, अब लड़ेंगे, कब लड़ोगे, अब लड़ेंगे। जब लाल लाल लहराएगा, होश ठिकाने आएगा, जब लाल लाल लहराएगा, होश ठिकाने आएगा, जब लाल लाल लहराएगा। होश ठिकाने आएगा। आज भूख हड़ताल पर जो साथी बैठे हुए हैं और काफी दूर से आए हुए हैं, मुझे लग रहा है कि भारत सरकार अगर इस बात को नहीं सुनती है 11 तारीख तक, कहीं अगर ये हड़ताल में चले गए तो जितना आप बचाने की कोशिश कर रहे हो उससे ज्यादा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समस्त वो संस्थाएं मौजूद हैं जो कि उत्पादन भी करती हैं और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कि उनका उत्पादन करती हैं जो कि आज लोकसभा और विधानसभा में बैठे हुए हैं, और उनका उत्पादन करते हैं स्वास्थ्य कर्मचारी, उनको ढोते हैं और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करते हैं रेलवे के कर्मचारी। टीचर्स आपको पैदा करते हैं, आपका भविष्य बनाते हैं, आप संसद में पहुंचते हैं, तो वो सारी तमाम स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य यहाँ मौजूद हैं। या तो आप आराम से मान जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि 2024 में आप कहो कि भाई स्वास्थ्य कर्मचारी और तमाम कर्मचारियों ने हमारे साथ क्या किया। तो अगर आप नहीं मानेंगे तो लास्ट स्टेप हमारा यही होगा कि हमें हड़ताल में जाना होगा, और हड़ताल में जब जाएंगे तो आप ये भूल जाइए कि जिन सैनिकों को आप हमारे ऊपर लगाते हो आकर के कि भाई जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं पेंशन उनको भी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका दाव उल्टा पड़ जाए और वो हमारे साथ मिलकर के डंडे आपके ऊपर बजा दें। तो होश में आ जाओ, आपके लिए अभी इतनी चेतावनी काफी है। इनकलाब जिंदाबाद।